सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी 8 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद मैं घर के लिए जाऊंगा। और आज काफ़ी सारे रील्स में मैंने देखा है कि कॉफ़ी के बारे में बहुत बात हुई है। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, शुगर मिल्क वाले नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी स्पेशली वो क्या काम करती है, वो क्या फ़ायदा करती है। तो जो ब्लैक कॉफ़ी होती है, आप बस गर्म पानी उबाल के उसमें कॉफ़ी मिला दो, वो होती है ब्लैक कॉफ़ी। उसको पीने से ऐसा माना जाता है, और ऐसा कई सारे डॉक्टर्स भी क्लेम कर रहे हैं कि उससे लीवर को फ़ायदा होता है, लीवर डिटॉक्स होता है। तो ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए, ठीक है, लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो इंसुलिन भी बढ़ाता है, इसलिए वो डायबिटीज़ घटाता है, शुगर लेवल भी घटाता है। या तो जिसको डायबिटीज़ है वो लोग भी बिना शुगर के ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये दो फ़ायदे करता है, सबसे अच्छा फ़ायदा तो लीवर पे करता है। ये होती है ब्लैक कॉफ़ी की फ़ायदेमंद बातें। और नुकसानकारक क्या है कि जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी बस आप उठ के तुरंत मत पियो। किसी को, सबको कई लोग को बिस्तर में पीने की आदत होती है कॉफ़ी, नहीं, ब्रेकफास्ट के बाद पियो ब्लैक कॉफ़ी। सुबह एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद कॉफ़ी पीना चाहिए। और जो लोग सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट तो मस्ट है, ब्रेकफास्ट करे बिना बाहर नहीं निकलना चाहिए। या तो फिर कुछ बाहर से एटलीस्ट कुछ खा लो, बाद में ब्लैक कॉफ़ी पी लो, लेकिन सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। और और कॉफ़ी से ज़्यादा जूस, जैसे कई लोग को जूस पीना भी बहुत पसंद है, लेकिन जूस भी इतना फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि क्रश के बाद आप देखोगे वो जो फाइबर्स होते हैं वो तो छलनी में छान के फेंक दिए जाते हैं। तो वो जूस कुछ फ़ायदा नहीं है। रॉ फ्रूट खाना चाहिए हमेशा, रॉ फ्रूट। एप्पल ऐसे ही खा लो, ऑरेंज ऐसे ही खा लो, मौसम्बी, संतरा है, पाइनएप्पल को सुपर फूड तो नहीं मानूंगा। आंवला है, आंवला ऐसे खा लो, ठीक है, ये सब फ्रूट। अनार है, अनार को छील के बस खा लो। केला ही छाल उतार के खा लो। जूस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन सबकी, अनलेस एंड अनटिल आप आप चबा नहीं पाते हो, आपके दांत कमज़ोर है, या तो फिर आप के मुंह में ज़्यादा छाल है इसलिए आप खा नहीं पा रहे हो, तब आप भले जूस लो। लेकिन अगर आपके दांत अच्छे, कंडीशन अच्छी है, तो आप चबा के खाओ फल फ्रूट ऐसे ही, तो अच्छा रहेगा। वो दांतों और मसूड़े के लिए भी अच्छा रहेगा, और पेट के लिए और शरीर के लिए भी अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। फाइबर्स अच्छे मिलेंगे और पेट सही रहेगा। और आयुर्वेद में तो बताया है कि अगर पेट सही रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ पेट ही तो है। और एक मैंने समझा कि कभी किसी को बैक पेन, पैर में दर्द, बदन दर्द, शोल्डर पेन, ये सब चीज़ें होती है ज़्यादातर उन लोगों को जो 8-10 घंटा एक जगह बैठकर काम करते हैं। काम करना सही है, 8-10 घंटा होता ही है आजकल कॉरपोरेट ऑफिस में, लेकिन एक जगह बैठे रहकर काम नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आधे घंटे में 5 मिनट तो थोड़ा मूवमेंट करनी चाहिए, 5 मिनट के आधे घंटे बाद। या तो फिर बीच बीच में आपको जैसे कि 5-10 मिनट का एक टास्क है, वो आपने कंप्लीट किया, थोड़ा आपने शोल्डर ऐसे हिला लिया, या तो हाथ ऊपर नीचे कर लिया, थोड़ा उठकर बैठ गए 1-2 बार, बस इतना ही इनफ है। तो फिर आपको जो आती है ना, ऑर्थोपेडिक पेशेंट को जो पट्टियाँ बांधते हैं और जो बेल्ट्स लगाते हैं, स्ट्रेप्स लगाते हैं कमर को सीधा करने के लिए, उसकी आपको ज़रूर नहीं पड़ेगी। मूवमेंट करना है, पेन भी उससे चला जाएगा मूवमेंट करने से। लेकिन ओवर मूवमेंट भी नहीं करना है। ओवर मूवमेंट में जैसे कि अगर मुझे नेक इस तरफ, ठीक है, इतना मुड़ लिया, ठीक है, पर फिर ज़्यादा यूँ नहीं, तो आजकल लग सकता है। अपनी लिमिट में मूवमेंट करो, हल्की फुल्की मूवमेंट करना है, उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करना है, इस ओके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आज ये दो चीज़ मैंने पता तो थी, लेकिन थोड़ा और डिटेल में सीखी। अच्छा, ये सब भी होता है कॉफ़ी का। और एक ये पोस्चर करेक्ट करो तो फिर पेन थोड़े टाइम में गायब हो जाएगा। और ये तो मेरा पर्सनल बिलीफ भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये मैं चेयर पे बैठा था, तो शुरुआत की दिनों में 1-2 महीने बाद बैक पेन ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि डेंटल चेयर पे भी बैठना पड़ता है, इस चेयर पे भी बैठ के काम करना पड़ता है। फिर मैं क्या करता था, ज़्यादा बैठना छोड़ दिया, थोड़ा बहुत आधे घंटे बाद उठा पानी पी लिया। या तो फिर पेशेंट चेयर पे भी मैं कंटिन्यूस नहीं बैठता, बीच में अगर पेशेंट को भी रेस्ट देना होता तो मैं भी थोड़ा मूवमेंट कर लेता हूँ, और कर लेना चाहिए मूवमेंट। मूवमेंट करने से पेन नहीं होगा।
और मुझे अभी इतना बैक पेन नहीं है और कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। कॉफ़ी की बात, जैसे कि कॉफ़ी तो वैसे मैं कभी कभी पीता हूँ, लेकिन फिर भी कॉफ़ी के इतने फ़ायदे हैं तो फिर कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। ये तो है टिप्स